अगला है कि जब कर्ण ब्राह्मण को ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास गया था तो परशुराम जी ने भगवान होकर भी उसे क्यों नहीं पहचाना? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। क्योंकि 24 अवतारों में परशुराम भी भगवान नारायण का एक अवतार है। तो परशुराम भगवान है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे भागवत में सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आपका प्रश्न है कि जब वो भगवान है तो कर्ण जब आया ब्राह्मण का वेश बना के वो झूठ बोल गया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो क्यों नहीं पहचाना? इसके दो प्रकार के उत्तर हैं। एक तो ये है कि भगवान जब आते हैं वो डायरेक्ट भगवान नहीं आते, वो किस ना किसी के मार्फत आते। या तो नर बन के आएंगे तो फिर नर जैसी लीला करेंगे, सिंह बन के आए नरसिंह तो सिंह जैसे खेल कर दिया, बराह बन के जैसा खेल कर दिया, मत्स्य अवतार मछली के अवतार लिया तो मछली जैसा काम कर दिया, एक बार नारी के अवतार में भगवान आए तो नारी जैसा काम किए। तो जिस भी अवतार में भगवान आते हैं उसी के अनुरूप भगवान खेल करते हैं। तो नर लीला में आए तो इसलिए नर तो कहेगा कि भी उसको तो धोखा हम दे सकते हैं, कहेंगे तुम कौन हो? ऐसे राम जी नर रूप में आए हैं तो पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता को देखा? तब तो सत्य की तरह आप भी यही कहेंगे, ये काहे का भगवान है जिसको ये नहीं पता सीता कौन ले गया? जो पूछ रहे हैं बताओ से, जो भृंगों से पूछ रहे हैं, जो भी आ रहा रास्ते में पूछता है तुमने मेरी सीता को देखा, फिर तो तुम राम को भी यही कहोगे। अरे वो नर लीला, नर के मार्फत लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। और दूसरा उत्तर ये है, आपका एक उत्तर तो दे दिया मैंने, ये उत्तर इसलिए दिया कि और भी अवतारों के साथ ये फिट होता है, लेकिन परशुराम जी के अवतार की बात रही है। अब इसका उत्तर दूसरा भी है, वो ये कि परशुराम जी भगवान के आवेश अवतार हैं। और ये आवेश अवतार माने आवेश आना भगवान का। तो परशुराम जी ब्राह्मण है और एक मनुष्य है, लेकिन उनमें भगवान का अवतार आ गया, हो गया, उनके अंदर भगवान का अवतार हुआ। और ये अवतार कब तक रहा? जब राम जी ने धनुष तोड़ा और वहां परशुराम जी आते हैं तो वो जो पावर थी भगवान की, वो भगवान ने अपने अंदर वापस ले ली। तो उसके बाद अब ये द्वापरयुग की घटना है, ये घटना है द्वापरयुग की। और ये आवेश कब आया था और कब गया? तो परशुराम जी में आवेश आया था जब सहस्त्रार्जुन उनके गाय हरण करके ले गया और वध कर दिया। तो तब परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं इन अभिमानी क्षत्रियों का समूल नाश कर दूंगा। अब मनुष्य कर ही नहीं सकता इतना बड़ा काम। और उस समय अभिमानी क्षत्रिय हो चुके थे, उनका नाश भी बहुत जरूरी था। और एक इंसान ने प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान ने क्या किया? जब मनुष्य का संकल्प और भगवान का संकल्प एक हो जाता है तो भगवान उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पावर देकर के काम करा देते हैं। तो भगवान भी चाहते थे अभिमानियों का नाश और क्षत्रियों का, अभिमानी क्षत्रियों का। और इधर परशुराम ने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन परशुराम इतनी पावर नहीं थी। तो क्या किया? स्वयं भगवान उनके अंदर प्रवेश कर गए, परशुराम जी के अंदर, और क्षत्रिय विहीन कर दिया पृथ्वी को। अभिमानी क्षत्रिय, सब क्षत्रिय केवल जो अभिमानी थे, तो अभिमानी क्षत्रिय विहीन धरती को कर दिया। तो ये किसने किया? ये भगवान ने किया। इसलिए परशुराम जी भगवान के अवतार मानेंगे। और ये अवतार उनमें कब तक रहा? जब राम अवतार होता है तो वो आवेश राम जी वापिस खींच लेते अपने अंदर। तो जब उसके बाद फिर मनुष्य बन गए, उससे पहले भी साधारण मनुष्य था, उसके बाद भी साधारण मनुष्य, बीच में भगवान के अवतार कहलाए। इसलिए परशुराम 24 अवतारों में एक अवतार, इसको बोलते हैं आवेश अवतार, आवेश होना। और उनके माध्यम से भगवान ने कुछ काम किए थे, करने थे, अभिमानी क्षत्रिय को नाश और भगवान ने किया। तो अब तो ये साधारण मनुष्य हो गए। तो जब ब्राह्मण के वेश में करना ही ये द्वापरयुग की घटना है, और वो थी त्रेता युग की घटना। तो त्रेता युग में वो भगवान थे साक्षात, उनके भीतर भगवान का वेश था। और जब राम जी ने धनुष तोड़ा, उसके बाद जब परशुराम जी आए तो आवेश समाप्त हो गया। अब वो साधारण मनुष्य। अब वर्तमान में जब गए परशुराम जी के पास ब्राह्मण बन के कर्ण, तो नहीं पहचान पाए क्योंकि मनुष्य थे, नहीं पहचाना। और जब पहचान गए तब श्राप दिया कि झूठ बोला तुमने गुरु से। गुरु से जो कपट करते हैं विद्या उनके समय पे काम नहीं आती। जाओ, तुमने जो मुझसे विद्या सीखी है तो मृत्यु के समय तुम उसको भूल जाओगे। और भूल गए, काम नहीं आई। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला है, यदि कोई स्त्री आत्महत्या करती है तो उसकी मुक्ति के लिए